बात सही है, बिना देवी की कृपा के बड़े बड़े दुष्ट मारे नहीं जा सकते। कोई मानेगा ना माने, बात सही है। सही है गलत है? भगवान श्री राम का अवतार जब हुआ, ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छी कथा है, देवी की कथा है, शक्ति की कथा है। ये शक्ति की कथा है, इसलिए ध्यान से सुनो। भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया, जब वन में गए, और जब वन में गए तो वन में जाके उन्होंने एक प्रण किया, निश्चरहीन करु मही भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। क्या प्रण था? निश्चरहीन करो मही, मैं इस पृथ्वी को निशाचरों के विहीन कर दूंगा, कोई पृथ्वी पर राक्षस बचेगा नहीं। हुआ क्या, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो भगवान सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता आकर उनकी स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके बाहुबल के कारण ही हम सब सुरक्षित हैं, हम सब की रक्षा आप ही के बाहुबल के कारण है, आपकी कृपा से हम सब सुरक्षित हैं, बचे हुए, आदि आदि बातें सभी ऋषि मुनि देवता कर रहे थे। तो भगवान श्री राम जी मुस्कुराते हुए अपनी बाजुओं, अपनी बाहों को देखने लगे, मुस्कुराकर, मानो ये सोच रहे हो कि इन बाहों में बहुत बल है, बहुत बल, बहुत बल। तो ये दृश्य जानकी मैया ने देख लिया, जानकी मैया ने देख लिया कि भगवान अपने बाहुबल को देख रहे हैं। तो जानकी मैया ने पूछा, कहो प्राण वल्लभ, कैसे मुस्कुरा रहे हो? बोले कुछ नहीं, बाहुबल को देख रहा हूं। बोले बड़ी कृपा, अभी तो दशानन ही मरा है, दशानन को ही मारा है, आपको क्या लगता है सारे राक्षस मर गए? बोले हाँ, मर ही गए होंगे, सब मर ही गए होंगे। दशानन मार दिया, रावण मर गया, सब दुष्ट मर गए होंगे। बोले ठीक है। सहस्त्रास मतलब एक सहस्त्र जिसके सर हैं, तुरंत कहीं से आके संदेश मिला कि आपने तो अभी 10 सर वाला मारा, 1000 सर वाला तो अभी बचा हुआ है। बोले 1000 सर वाला बचा हुआ है, उसे मारो तब जाके पृथ्वी निश्चरों के विहीन होगी। अब भगवान श्री राम ने सुना कि बोले कोई बात नहीं, चलो चलते, उसे मारना कौन सी बड़ी बात है। जब दशानन मार दिया तो 1000 सर वाले को भी मार दे। अकेले नहीं गए, राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, भरत जी गए, शत्रुघ्न जी गए, हनुमान जी गए, सबको लेकर गए, चकाचक पूरी सेना गई। अब युद्ध प्रारंभ हुआ, महाराज युद्ध होता जाए, युद्ध होता जाए, युद्ध होता जाए, युद्ध चलता जाए, युद्ध चलता जाए, पर कोई रिजल्ट ना आए, कोई रिजल्ट नहीं। बोले रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? बोले रिजल्ट कैसे आए? राम जी ने सब सेना मार दी, योद्धा मार दिए, सब मार दिए राम जी ने, पर एक चक्कर में पड़ गए राम जी भी। बोले क्या? जिसके 1000 ये सर हैं वो विचित्र है। बोले क्या विचित्र है? बोले उसको बाण मारो, सर काटो, तो जितनी रक्त की बूंद पृथ्वी पे गिरेंगी उतने ही सहस्त्रासर सर वाले, सहस्त्र वाले फिर से प्रकट हो जाएंगे। एक एक बूंद में उतने 1000 सर वाले प्रकट हो जाएंगे। अब मारो, कितने मारोगे? मारने के लिए तो रक्त तो निकलेगा ही, मारोगे प्राण तो कहीं से, इतने हो जाएंगे। युद्ध हो गया, युद्ध में कोई विजय राम जी की नहीं हुई। शाम का समय हुआ, शिविर में राम जी वापस आए। अब कैसे आए राम जी? शिविर में जानकी मैया को कैसे फेस करें? हैं?
होता है ना, कैसे पति हार के आए तो पत्नी को कैसा लगेगा। तब मां भगवती की आराधना, जिस समय भगवान श्री राम युद्ध करके वापस आए थे ना, शिविर में मां जानकी सैया पर शयन कर रही थी। क्या कर रही थी? सैया पर शयन कर रही थी। दासियां सब सेवा में थी, कोई चमड़ डुरा रही थी, कोई कुछ सेवा में लगी हुई थी। तो अचानक से पता चला कि प्राणनाथ क्यों नहीं आए। बोले प्राणनाथ क्यों नहीं आए? क्योंकि प्राणनाथ जीते नहीं। दासियां तो बता ही सकती थी। और भगवान श्री राम देवी की आराधना करने लगे, और जब देवी की आराधना करने लगे तो मां जानकी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मां जानकी तुरंत खड़ी हुई और सैया से और ऐसे करके सर किया, और ऐसे जब सर किया तो माता रानी को, जानकी मैया के केस खुल गए, और केस खुलकर श्री राम जी के पास गई और कहा जाओ अब आप युद्ध करो और आपकी विजय होगी। ये रामचरितमानस की रामायण का प्रसंग नहीं है, ये अन्य रामायण का प्रसंग है। अरे बोले वो मारा ही नहीं जा रहा है, सारे रक्त उसे तमाम रक्त बीज टाइप हो रहा है। वो रक्त बीज की कथा नहीं है, ये अलग है। ये राम जी का डायरेक्ट एक्शन चल रहा है यहां पर। मां जानकी ने कहा आप जाओ युद्ध में पहुंचो। और उस समय जब राम जी बाण चलाते उसका सर कटता और रक्त गिरता है, तो मां जानकी ने उस समय वहां पर भद्रकाली के रूप से प्रकट हुई और भद्रकाली बनकर उसकी एक बूंद को पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया।